गृहे कृणापि निश्चितम, जो आपने गृहस्थी में दीपक भैया संतान को जन्म दिया है, तो एक संतान के जन्म देने के लिए 9 कोटि जीवों की हिंसा हुई है। उसके जन्म के होते समय कितना मां के उधर से रक्त बहाया है, उस रक्त में कितने पंचेंद्रिय जीव समूर्छ मरे हैं। फिर उस रक्त को जहां तुमने गाड़ा है वो की भूमि खोदने में कितनी हिंसा हुई है, और जो रक्त वहां भरा रहा है उसमें कितने जीव जन्मे और नष्ट हुए हैं। मित्र ना आपको तो उस बात का भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए झांझरी जी, जो तेरी मां के उधर से जन्म लेने पर आपके उधर का जो नाल छेदन हुआ था, उस नाल को गाड़ने के लिए जो जमीन खोदी गई थी, उस जमीन ने क्या तेरा दोष किया था जिसमें एक इंद्र की हत्या हुई थी, उसका प्रायश्चित लेके मरना, इसके पहले मर मत जाना ज्ञानी हो। ये मां जनिवाणी बोल रही है, जो मेरी नाल छेदन क्रिया हुई थी, उस नाल छेदन क्रिया करके जमीन में नाल को गाड़ा गया था, वो मित्र वो भूमि खुदी थी ना, उसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम कहां जी रहे हो? दान देना प्रायश्चित है। बोले कैसा? समन्वद स्वामी क्या बोल रहे हैं? जैसे रक्त से भीगा हुआ वस्त्र, उसे ठीक कैसे किया जाए सत्येंद्र? रक्त से भीगा हुआ वस्त्र उसको शुद्ध कैसे किया जाएगा? रुधिर मरम धावते बारी। देखो अम्मा को श्लोक याद है, रुधिर मलम धावते बारी। जैसे पानी के माध्यम से, यानी भिंडी पानी के माध्यम से खून से रंगा कपड़ा साफ हो जाता बराबर, ऐसे ज्ञानी जो गृहस्थी में तुमने षटकाई की जीव की हिंसा किए, व्यापार करने में झूठ बोला है, चोरी के काम किए हो, मित्र हिंसा कर्म हो गए हो, इन सब को साफ करना चाहते हो, उसका कोई प्रायश्चित का पानी है, वो मित्र अतिथियों के चरणों की पूजा है, दान है। तो संसार में कब से भटक रहे हो ज्ञानी? जितने भवों से जितने भाव किए और जितनी भवों में षटकाई की विराधना हुई होगी, मित्र ग्रस्त अवस्था में जो भी तुमसे अपराध हुए उन सबको धोने के लिए ये प्रायश्चित है, तुम अतिथियों को दान करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। ब्राह्मणों की पूजा करो, तब तुम्हारे कर्म धुलेंगे। अरे इनको घबराने ना भाई, ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से मतलब नहीं है। ब्राह्मण का तात्पर्य है, जिनसे स्वामी ने महापुराण में लिखा, ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मणी आत्मनि चरती थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं, उस जीव का नाम ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करो, इन निर्गंत मुनियों की पूजा करो, ब्राह्मण है ये दुज। इन दुजों की पूजा करो, दुज दुजन्मा, एक बार माता पिता से जन्मे और दूसरी बार गुरु के संस्कार संयम को प्राप्त किए, ये दुजन्मा है। ऐसे मुनियों के चरणों की पूजा करो। कितनी जल्दी लोग भयभीत होने लगते हैं, देखा आपने? विश्व सागर जी मित्र, यदि कमलांकुर भी कहते महाराज जी हमको 5 मिनट समय दे दो, तो कहना कमल भैया तुमको मालूम है एक बंदरिया का बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता ना तो किसी का चेहरा नहीं देखता। पंडित जी मांगलाल जी आप आज कहाँ छुप गए? ज्ञानी एक बंदरिया का बच्चा भी देख राजी, मैं सब जितना पढ़ता हूं ना उतना देखकर भी ज्ञानी बनना जाता है। कितनी पुस्तकें पढ़ के आगे पढ़ोगे? प्रकृति को देखो ना, यही तो ग्रंथों में लिखा है। एक बंदरिया का बच्चा, दादा गोपाल दास जी, एक बंदरिया का बच्चा भी अपनी माँ का जब दूध पीता है तब किस किस का चेहरा देखता है? सुधीर, क्या आपको अपनी माँ के दूध पीने की याद नहीं है क्या? है कम से कम एक तो मिला, नहीं तो लोग यही बोलते तुम्हें याद ही नहीं है। जब
माँ का आंचल पान करता, चाहे बंदरिया का बच्चा हो, चाहे सूकरी का बच्चा, चाहे मनुष्यनी का हो, चाहे गाय का बछड़ा हो, जब अपनी माँ का दूध पीता ना तो दूसरे का चेहरा नहीं देखता। माँ दूसरे का चेहरा देखेगा तो आंचल कैसे देख पाएगा? ऐसे ही ज्ञानी कमलांकुर के गुरुजी 5 मिनट चाहिए तो कहना, मित्र बंदरिया का बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता तो किसी का चेहरा नहीं देखता है। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी माँ जिनवाणी का दूध पी रहा हूं। सच्चे श्रावक वे होते हैं जो मुनिराजों का समय समाप्त नहीं करते। सच्ची श्रावकाएं वे होती हैं जो नमोस्तु करें, आहार दें, प्रवचन सुना घर चली जाएं, मुनिराज के पास बैठ कर समय बर्बाद ना करें। और यदि 400 सागर जी फिर भी बातें करने में लग जाए राजीव, तो मैं समझ गया कि बंदरिया के बच्चा का पेट भरा हुआ है। बंदरिया के बच्चे का पेट भरा हुआ है। जब पेट भरता ना फिर तो उछलता है, फिर नहीं देखता माँ के आंचल को। मतलब तुम पेट भर चुका है तुम्हारा जिनवाणी से, और जिनका मेरे में पेट भर चुका था बीमार हो चुके हैं, वो माँ का आंचल ही नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चों से क्या बात करना? जो भूखे हैं वे अपनी माँ के आंचल को देखते हैं। ऐसे जो ज्ञान तत्व के भूखे पिपासु हैं वे दुनिया की आंखें नहीं देखते, वे अपनी माँ जिनवाणी की आंखों को देखते हैं। मेरे मित्र, उजाड़ने वालों को क्या लगता है? उजाड़ने वालों को क्या लगता है? बनाने वाले से पूछो। अरे कुंद कुंद जैन नहीं है, दिगंबर नहीं है, ऐसे कहने वाले तो बंदर हैं। मेरे मित्र, जिसने बनाया उससे मिलो। कुंद कुंद ने महल कैसे समय सार का बनाया है। 84 पाउंड खंड जिन्होंने बनाए हो मित्र, ऐसा महल तैयार किया। दीपक पाटनी जी को समझाओ मित्र कि बंदर मत बनो। कि मैंने कल नहीं देखा, उसने बंदर अंदर घुस गया भैया, उसने पूरा फाड़ के रख दिया। हे मित्र, हमारी समाज की अखंडता को मिटाओ मत, इसको फाड़ फाड़ के छत पे छत में करो, अखंडता के महल को बराबर बना के रखो। तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, और तत्व ज्ञान नहीं है तो गुरुओं के पास बैठ के समझना चाहिए। जो जीव समाज में बिखराव फैला रहे हैं वे मधुबन के बंदर जैसे हैं। जो समाज में अखंडता फैला रहे हैं वे भगवान मधुबन में बने सिद्ध भगवान जैसे हैं। मधुबन के बंदरों, टपरियों को मिटाना तो सबसे बनता, बंदरों से बनता है। बनाने के लिए पीसे जैन बहुत क्षमता चाहिए। देश को, समाज को, राष्ट्र को तोड़ने की बात करें वे मधुबन के बंदर, जंगल के बंदर हैं। जो मित्र राजी भाई समझ, चेहरा मत बना, इधर देख मेरी तरफ। जो मद की मदरा पिए हैं ऐसे बंदर, अहंकार की मदरा का पान किए ऐसे बंदर उजाड़ देंगे। और मेरे मित्र, जो जिनवाणी का रसपान किए हैं वे मेरे मित्र उजड़ों को बनाते हैं। यहाँ पर आकर आप अशोकनगर से आए हो, अशोकनगर पहुँचो ना, इतना समझ जाए ये बंदर बन के नहीं आया है, इंसान बन के आया है। 1000 घर के समाज को संभाल के रखना, उसको टूट ना पाए, टूट ना पाए। भागीरथ कितने थे राजीव? भागीरथ कितने हुए? गंगा को लाने वाला भागीरथ एक था, सगर चक्रवर्ती का बेटा भागीरथ। सगर चक्रवर्ती का बेटा भागीरथ, जिसने गंगा का प्रवाह छुड़ा दिया। गंगा के पानी को पीने वाले अरबों खरबों प्राणी हैं, असंख्यात जीव हैं। ऐसे ज्ञानी जिससे समाज टूटे, ऐसे खूंखार प्राणियों को प्रवेश मत देना। जिससे गंगा का प्रवाह भागीरथ ने किया, करोड़ों लोगों के कंठ सूखे गीले हो रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों, ऐसा प्रभाव छोड़ो समाज में, देश में, राष्ट्र में, जिससे अखंडता की धारा बहने लग जाए और कोटि कोटि जीव उस शीतल पानी में डुबकी लगा करके आनंदित होने लग जाए। उसका नाम बाग गंगा माँ जिनवाणी का नीर है। जैसे भागीरथ सगर चक्रवर्ती का बेटा, ज्ञानियों
गंगा को लेके आया, ऐसे भगवान कुंद कुंद स्वामी मेरे मित्र बाग गंगा लेके आए। कहां से? भगवान श्री मंदर स्वामी मां हिमाचल से लेकर के उन्होंने भरत क्षेत्र में आकर के समय सार की गंगा बहाई है। सूखे कंठों को गीला किया है। पर दीपक, बैल को पानी पिलाने के भी गए आप तालाब में? नहीं गए। तो हमारे गोपाल दास से पूछ लो, भैया गाय को पानी पिलाने के ही तालाब में गए? मित्र, भैंस को पानी पिलाने गए? देखना दोनों में अंतर कितना है। गाय को पानी पिलाने जाना तो गाय किनारे पे खड़ी होकर के बीच में पानी पीती है, वो पानी पी के शांति से बाहर आ जाती है। और भैंस को पानी पिलाने जाना, भैंसा को पहले अंदर जाएगा, फिर उसमें लोरेगा, फिर लघुशंका करेगा, फिर पानी पिए, मचा के पीता है। तो मित्र जिनसे स्वामी ने आदि पुराण में लिखा कि दो प्रकार के, क्या अनेक प्रकार के श्रोता होते हैं, कि एक श्रोता होता गाय जैसा, वो पानी के बाहर निकल गया, पानी को गंदा नहीं किया। एक होता हंस जैसा कि नीर चीर को अलग कर लेता। एक होता श्रोता भैंसा जैसा, वो जाएगा, सभा को मचाएगा, फिर लघुशंका छोड़ेगा, फिर मेरे मित्र फिर तैयार पिएगा। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं, पूरे देश को मचा डालना, गंदगी फैला देना। मित्र ऐसा काम मत करो, गौ बनो गौ। जो पानी भी पीती ना तो स्वच्छ पीती हो, स्वच्छता छोड़ के आती है, और पानी के बदले में दूध देती है। पानी के बदले में दूध देती है। राजीव, घर में आटा है तेरे क्या? मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं? और बुरी लग भी जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कौन तुम्हारे अशोकनगर में रहने जाना है। गया भी तो भैया 1-2 महीना को गए, चातुर्मास करके आ गए, रहना तो ही नहीं है ना। अरे तो इंदौर से भी आए, तब भी इंदौर में मुझे रहना नहीं है। आपको मैं 2 चातुर्मास कराया इंदौर में, आपको मालूम है ना, दिए ना। तो राजीव एक विषय समझो, डर उनको लगता है जिन्हें घर बना के रहना हो, अपने तो कोई मड़ैया ही नहीं है, टपरिया ही नहीं है। चिंता उनको है मधुबन में जिनके भवन बह रहे हों, अपन तो बने भवनों में रह रहे, चले जाएंगे। सुधीर तुम चिंता मत करना, तुम्हारा एक भी लेके नहीं जाएंगे, एक सिक्का लेके नहीं जाएंगे। अपना त्याग है, छूने का त्याग है, आप तो रखने की बात कर रहे हो। ज्ञानी राजीव, प्रश्न ही है, आटा घर में है? अच्छा, यदि आटा घर में है तो सासू की बिटिया से पूछो, चलनी भी होगी फिर तो, हैं? पूछ लो ज्ञानी, क्या जाता। भैया मेरे, चलनी की क्या विशेषता? चलनी की क्या विशेषता? राजीव, तुमसे नहीं बनता तो देवी से पूछ लेना, क्यों टेंशन ले रहा भाई? मतलब तुमको एक एक बात देवी से पूछना पड़ेगी। चलनी की क्या विशेषता? जो खाने योग्य होता ना उसको तो नीचे पटक देती है, और जो चोखर बचता ना भूसी वो रख लेती है। ऐसी चलनी है। ऐसे कुछ जीव चलनी जैसे होते हैं, सार सार छोड़ देते हैं और निस्सार को हल्ला मचाते हैं। इसलिए सर्वहास सागर जी, आटे का कनिस्टर मिला है, चोकर लेके मत बैठो, चल्ली मत बनो बेटा, सार सार पकड़ो। जो बर्तन है ना नीचे का, वो कितना मान है कि वो झेल लेता सार को। बैठो ज्ञानी। प्रायश्चित, दान भी प्रायश्चित है, स्वीकार है। अब जो हमने अनेक भवों में किए पाप हैं, उन पापों से धोने के मिटाने के लिए हम दान दे रहे हैं। इसलिए अब मत कहना हार्दिक बाबू, गुरुजी एहसान मानो, हम आपको आहार करा रहे हैं। अरे बालक एहसान मानो, गुरुजी तेरे पाप मिटा रहे हैं। नहीं तो लोग यही एहसान मानते हैं।
बोले गुरुजी हम कलकत्ता से आए भूखे मर जाते। अरे मित्र हम सिद्धसला पे जाने वाले हैं और निगोद की यात्रा करके आए, अनेक बार देव बन के आए, अब देवादेव बनने जा रहे हैं और निर्गंत देव बन के तुम्हारे पाप धुलाने आए हैं मेरे मित्र। ऐसी दृष्टि जिसकी होगी, यानी राजस्थान दिल्ली सुन रहे कि नहीं, ऐसी दृष्टि बनाओगे तो पाप धुलेंगे। इसलिए प्रायश्चित जो है उसके भेद सुनो। आपका समय हो गया हो, कल फिर आओगे, पढ़ रहे तो पुनः कल चर्चा करूंगा, लेकिन गाथा पढ़ लीजिए। आलुडम परिक्रम उभय विवेको तहा विश्वगो तछेदो मूलम पि परिहारो चैव सिद्धैणाम। क्या नहीं दीपक भैया, आप तो काम वो कर ही रहे हो मित्र, मैं अनुमोदना पुणे करा रहा हूं। मधुबन में ही नहीं, जितने भी मुनि संघ हैं दीपक भाई, सारे मुनि संघों का पड़घान करो। बोले स्वामी पड़घान तो कहीं भी कर सकता हूं खड़े होके, लेकिन आना तो आपको एक ही चौके में पड़ेगा। पड़घान करना मेरा धर्म है और मेरे चौके में चर्या करना आपका धर्म है। जितने ढाई दीप में मुरझाज हैं दीपक भैया, ऐसी भावना प्रतिदिन भाया करो। पड़घान तो कर ही रहे हो, खड़े खड़े मत सोचो महाराज कब नहीं कर रहे हैं, खड़े खड़े ये सोचो धरती के दिगंबर देवता जहाँ जहाँ विराजमान हों सबके निरंतर आहार हों और मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों की वंदना कर सकूं और छठवें गुणसानवर्ती मुनियों को आहार दे सकूं। सुन रहा ना प्रशांत, नहीं तो कहीं कहा बेटा वहाँ चले जाना तुम अरजीत सागर पास। बोले कल ही तो गया था गुरुजी। है मित्र पुण्य के लिए ऐसे धुतकार रहा है, कल ही तो गया था। अरे प्रतिदिन जाऊं, प्रतिदिन पुण्य पाऊं। आलोचन परिक्रम, आलोचना प्रतिक्रम उभय विवेक विवस्त्र तपछेद और मूल प्रयास श्रद्धान, ये 10 प्रकार का प्रायश्चित है। इसके बारे में कल चर्चा करते हैं आपसे। यदि पर्याय तो इसको भी समझना चाहिए, श्रद्धान नाम का भी प्रायश्चित होता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की